तो आज हम लोग इंग्लिश क्लासेस का कौन सी क्लास कर रहे हैं? 5th क्लास कर रहे हैं, राइट। चलो, तो अभी तक के इंग्लिश क्लासेस में हम लोग क्या पढ़े थे उसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या जान रहे थे कि पैराग्राफ कितने होते हैं इंग्लिश में? सॉरी, अल्फाबेट कितने होते हैं इंग्लिश में? एक अल्फाबेट होते हैं। ये किससे बनता है? लेटर से। किससे बनता है? लेटर से। लेटर इंग्लिश में कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं। और 26 लेटर को कितने तरीके से लिखा जा सकता है? 2 टाइप से। ठीक है, कितने तरीके से लिखा जाता है? 2 टाइप से। कौन कौन सा? कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। वेरी गुड, स्मॉल लेटर। जैसे कि हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं बड़का ABCD और छोटा ABCD, ठीक है। ओके, वेरी गुड। एंड ये तो था कि लेटर को कितने तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन ये करे कि इंग्लिश के जो लेटर होते हैं कितने टाइप के होते हैं? टाइप के कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वेरी गुड। आप बताइए वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट? 21 होते हैं। वॉवेल कितने होते हैं? AEIOU और कॉन्सोनेंट रेस्ट ऑफ द वर्ड लेटर। फाइन, यहाँ तक क्लियर है। लेटर से क्या बनता है? वर्ड। वर्ड कितने होते हैं? वर्ड इसका काउंट नहीं कर सकते। वर्ड इनफाइनाइट होते हैं, अनगिनत है। अब जितने इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड है जिसकी आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वर्ड किससे बनता है? लेटर से। वर्ड किससे बनता है? कलेक्शन ऑफ लेटर से वर्ड बनता है, ठीक है। आपका नाम क्या हुआ? वैद्यनाथ शर्मा। तो ये वैद्यनाथ कितने वर्ड से, कितने लेटर से बना है? BAIDYANATH। कितना हुआ? 10। कितना लेटर हुआ? 10 11। BAIDYANATH यानी कि टोटल मिला के 10 लेटर से आपका वैद्यनाथ वर्ड बना है। वैद्यनाथ क्या है? एक वर्ड है जो कितने लेटर से बना है? 10 लेटर से बना है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, ठीक है। और टोटल 26 लेटर को एक अल्फाबेट बोला गया है। वेरी गुड। तो समझ गए, लेटर हमको 2 टाइप से लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। और लेटर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप से लिख सकते हैं, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर, बट 2 टाइप के होते हैं, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या सीखे थे फर्स्ट क्लास में कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट जो है हम लोग आर्टिकल में सीखे थे। क्या सीखे थे? आर्टिकल में। कि आर्टिकल में जो होता है वॉवेल के पीछे क्या लगाया जाता है? एल लगाया जाता है। और कॉन्सोनेंट के पीछे क्या लगाया जाता है? ए लगाया जाता है, ठीक है। क्या? हाँ, तो हम लोग जो सीखे थे कि वैसे तो हम सही बोल रहे हैं कि वॉवेल के पीछे एल लगाया जाता है और कॉन्सोनेंट के पीछे ए लगाया जाता है। लेकिन ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट की जो पहचान होती है वो स्पेलिंग के बेसिस पे नहीं होती है। किसके बेसिस पे होती है? उच्चारण के बेसिस पे होती है, प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे होती है, ठीक है। तो वैसे प्रोनाउंसिएशन में अगर वॉवेल आता है, स्वर आता है, तो वो हम उसके पीछे क्या लगाते हैं? एन का प्रयोग लगाते हैं। और अगर हमारा उच्चारण क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, तो उसके पीछे क्या लगाते हैं? ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग का जो उच्चारण है उस पर भी हम लोग चर्चा किए थे आर्टिकल के क्लास में कि ओ आ से लेके ए तक के जो उच्चारण होते हैं उसको स्वर बोला जाता है और बाकी के उच्चारण क्या है? व्यंजन है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिए कि वॉवेल के पीछे एन का प्रयोग होता है और कॉन्सोनेंट के पीछे ए का प्रयोग होता है। लेकिन हालांकि वॉवेल और कॉन्सोनेंट जो देखना है उसकी जो पहचान करनी है उच्चारण के बेसिस पे पहचान करनी है, स्पेलिंग के बेसिस पे पहचान नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? वेरी गुड। तो उसके बाद हम लोग सीखे थे कि वर्ड्स के कलेक्शन से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। वर्ड के कलेक्शन से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। जैसे कि राम इज अ बॉय। राम इज अ बॉय। तो राम एक सेंटेंस, सॉरी, राम एक क्या है? वर्ड है। इज क्या है? एक वर्ड है। ए क्या है? वर्ड है। बॉय क्या है? वर्ड है। तो यानी कि 4 वर्ड से हमारा एक सेंटेंस
कंप्लीट हुआ है, इसीलिए कलेक्शन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस एंड कलेक्शन ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग सेंटेंस की क्लास में सीखे थे कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप सीखे थे, एक टाइप 1 और दूसरा टाइप 2। तो टाइप 1 के हिसाब से कितने टाइप की थे सेंटेंस के? 5। पहला कौन सा था? अफर्मेटिव। पहला क्या था? अफर्मेटिव। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, इसको बोला जाता है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य क्या होता है? जब वक्ता कुछ बोलता है तो वो क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव। दूसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में वक्ता अगर कुछ प्रश्न पूछता है तो वो क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर हम आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो वो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे? इम्पेरेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या पढ़े थे? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? आज्ञा सूचक वाक्य होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? आज्ञा देते हैं, ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, लेट मी गो। मतलब ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर में हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं कि हमारे लिए एक ग्लास पानी लेके आओ। ठीक है। लेट मी गो में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आज मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। ठीक है, फाइन। लेट्स कम टू द 4th पॉइंट। तो अफर्मेटिव की चर्चा करें, वक्ता कुछ बोल रहा है। इंट्रोगेटिव में वक्ता कुछ पूछ रहा है। इम्पेरेटिव में वक्ता या तो रिक्वेस्ट कर रहा है या वक्ता ऑर्डर दे रहा है। ठीक है। अब बात करती है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कौन सी सेंटेंस? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसको हिंदी में कौन सी सेंटेंस बोला जाता है? विस्मयादि बोधक वाक्य। ये कौन सी वाक्य होता है जिसमें कि अचानक से वक्ता को कुछ शौक लगता है जो उसके हिसाब से नहीं, वो अचानक से हो गया। जैसे कि कहीं चोट लग गया, आई एम सो सैड। किसी को चोट लग गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आई एम सो सैड। या कोई मान के चलो कोई रिजल्ट आ गया तो बहुत खुश है। तो उस तरह का वाक्य जो अचानक से निकल जाता है, ऐसा टाइप का जो लगता है, चोट लगता है, तकलीफ होता है, तो उस तरह के सेंटेंस को कौन सा सेंटेंस बोला जाता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। उस तरह के सेंटेंस को क्या बोला जाता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। चलो, अब 5वां क्या पढ़े थे हम लोग? ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। ऑपरेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है? इच्छा सूचक वाक्य। ये इस सेंटेंस में क्या होता है कि जो सामने वाला जो होता है ना, वो ईश्वर से प्रार्थना करता है, ब्लेसिंग करता है किसी और के बदले में। ठीक है। जैसे कि मान के चलो कोई आपको प्रणाम किया तो आप क्या बोलेंगे? गॉड ब्लेस यू, मतलब भगवान आपकी रक्षा करे या भगवान आपको आशीर्वाद दे। ठीक है। तो इस तरह के वाक्य कौन से वाक्य होते हैं? ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है। तो टोटल मिला के टाइप 1 में कितने सेंटेंस थे? 5 टाइप के सेंटेंस थे। अफर्मेटिव थे, इंट्रोगेटिव थे, इम्पेरेटिव थे, एक्सक्लामेटरी थे एंड ऑपरेटिव थे। ठीक है। अब बात करते हैं सेंटेंस का टाइप 2 की। टाइप 2 की इसमें कौन कौन से होते हैं? एक होती है अफर्मेटिव, सेम। एक होती है अफर्मेटिव। इसमें ना तो क्वेश्चन पूछा जाता है ना नॉट का प्रयोग होता है। ना क्वेश्चन पूछा जाता है ना नॉट का प्रयोग होता है। दूसरा क्या है? इंट्रोगेटिव। दूसरा क्या है? इंट्रोगेटिव। इसमें क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें बस क्या किया जाता है? केवल क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा क्या है? नेगेटिव। इसमें क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है लेकिन इसमें नॉट का प्रयोग होता है। ठीक है। और चौथा क्या है? इंट्रोनिगेटिव। चौथा क्या है? इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है? जिसमें कि क्वेश्चन भी पूछा जाता है, निगेटिव वर्ड का भी यूज होता है। जैसे कि क्या मैं ट्यूशन पढ़ने नहीं आ सकता, क्या मैं स्कूल नहीं जा सकता, क्वेश्चन भी पूछ रहा है और नॉट भी लगा रहा है। तो उस तरह के सेंटेंस को क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है। चलो, वेरी गुड। तो सेंटेंस हम लोग पढ़ लिए। सेंटेंस में और कुछ पढ़ाए थे? सेंटेंस के पार्ट, यानी कि कोई भी सेंटेंस जो फॉर्म होता है, पार्ट होता है, वो कितने टाइप, उसमें क्या क्या रहता है, मतलब किसी सेंटेंस के पार्ट में क्या क्या होता है। पार्ट ऑफ सेंटेंस की अगर बात करें तो कितने होते हैं? पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस में क्या सब आता है? सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और तीसरा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट होता है। अब चलो बात करते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जो वाक्य में काम कर रहा है। सब्जेक्ट में होता है एक तो कि उसके बारे में कुछ बोला जा रहा हो। सब्जेक्ट में क्या होता है? उसके बारे में कुछ चर्चा हो रहा है। और या तो दूसरा क्या होता है कि सब्जेक्ट वो कहलाएगा जो कुछ काम कर रहा है, जो कुछ काम कर रहा है या उसके बारे में कुछ
चर्चा हो रहा है तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। वेरी गुड। जैसे हम लोग किसी के बारे में अगर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, किसी सेंटेंस में, तो जिसके बारे में चर्चा किया जाता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। और दूसरा होता है कि काम कर रहा है, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं जो हूँ, आई जो है वो सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? और जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सीता बीमार है, सीता बीमार है, तो सीता तो कुछ काम नहीं कर रही है, लेकिन उसके बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, क्लियर? राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, राम कुछ काम कर रहा है क्या, लेकिन उसके बारे में चर्चा हो रहा है कि हम बोल रहे कि अरे राम एक अच्छा लड़का है, तो राम क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का जो मेन, हम लोग को सब्जेक्ट की जो पहचान करना है वो दो तरीके से करना है। पहला तरीका कि उसके बारे में चर्चा हो रही है, सब्जेक्ट के बारे में क्या हो रही है, चर्चा हो रही है। और दूसरा क्या होता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कुछ काम कर रहा है। क्लियर? चलो, वेरी गुड। अब हम लोग पढ़े थे कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, बताओ सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं दो प्रकार के। हाँ, कौन कौन से? सिंगुलर और प्लूरल। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर को क्या बोला गया है, एक बच्चा, प्लूरल को? बहुवचन। हाँ, तो ये ध्यान रखना है कि सिंगुलर क्या होता है, जब किसी एक व्यक्ति, वस्तु या प्लेस का बोध होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कर रहा है तो वो क्या होता है, सिंगुलर। वही प्लूरल क्या होता है, जब एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कर रहा है तो वो क्या हो गया, प्लूरल। क्लियर? चलो, इसका एग्जाम्पल लिखाए थे कि इसका सिंगुलर और प्लूरल के बीच में क्या एग्जाम्पल लगाए थे कि जैसे कि दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, यह एक पेन है, तो यह क्या है, सिंगुलर है। यह क्या है, सिंगुलर है। इसमें नज़दीक के बारे में बोल रहा है कि नज़दीक में हमारे पास क्या है, एक पेन है। ठीक है, लेकिन बगल में ही पेन है, लेकिन बहुत सारा पेन है, तो उसको क्या बोलेंगे, दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स। तो हम दीज क्या है, प्लूरल है। दीज क्या है, क्योंकि एक से अधिक पेन का यहाँ पे चर्चा हो रही है, एक से अधिक पेन की चर्चा हो रही है, तो दीज क्या है, प्लूरल्स है। उसी तरह से जैसे दिस और दीज का प्रयोग होता है नज़दीक के वाक्य में, उसी तरह से इट और इट का प्रयोग क्या होता है, किसके में, प्लूरल। अगर कोई निर्जीव पदार्थ होता है तो उसके संदर्भ में किसका प्रयोग होता है, इट का प्रयोग। किसका प्रयोग होता है, इट का। इट क्या है, सिंगुलर नाउन है, इट क्या है, सिंगुलर है, नाउन नहीं होगा, ये प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग दूरी की बात करते हैं। अगर मान के चलो दैट इज ए पेन, अगर वह एक पेन है, ठीक है, लेकिन थोड़ा दूर है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। क्लियर? वो क्या होता है, हमारा सिंगुलर होता है, वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। वही प्लूरल की बात करें तो उसके लिए दैट के बदले में क्या यूज होता है, दोज का यूज होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट समझ गए कि सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में होता है, चर्चा होता है, तो वो सिंगुलर होता है। इसका एग्जाम्पल था दिस, इट, दैट। ठीक है, राम, श्याम, कोई भी नाम होता है, वही राम एंड श्याम लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की चर्चा कर लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट की। तो तुम्हारे कॉपी में हम देख रहे हैं कि कुछ अटपटांग लिखा हुआ है, हम कुछ लिखा कुछ और। क्लास के बाद इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो, तो सब्जेक्ट समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं वर्ब की। वर्ब क्या होता है, वर्ब जो होता है वो काम जो होता है, काम को क्या बोलते हैं, वर्ब। काम जो किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, वर्ब। वर्ब कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कितने टाइप के, कौन कौन से, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब। अब चलिए, मेन वर्ब किसको बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं जो कोई काम हुआ, जिस वाक्य में कोई काम किया जा रहा है, जिस वाक्य में कोई काम किया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि रीड, राइट, ईट, लाफ, सिंग, ये सब क्या होता है, मेन वर्ब। ठीक है, अब देखो, हाँ ठीक है, मैंने जो वर्ब का जो डिफिनीशन लिखाया था
जिस वाक्य में कोई काम किया जा रहा है वो होता है मेन वर्ब। दूसरा हेल्पिंग वर्ब, यह सहायक क्रिया जो वाक्य को पूरा करने में मदद करती है। वह सहायक क्रिया जो वाक्य को पूरा करने में मदद करती है। क्लियर? चलो, तो ये वर्ब हो गया। उसके बाद क्या बताए थे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है बताओ? जिसमें कर्ता के काम करने से जिस पे असर पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। कर्ता के काम करने से जिस पे असर पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। क्लियर? चलो ठीक है, तो हम 3 चीज